स्वास्थ्य संस्कृति और संस्कार यही जीवन का है आधार। तो भी हमने चिकित्सा से जोड़ करके लेकर के बच्चों के बीच में लाने की कोशिश की है कि किस तरह से जो वायु होती है जो सूक्ष्म कर देती है चीजों को, अग्नि जो है सूक्ष्म कर देती है और सूक्ष्म नहीं होता। तो ये तो बहुत अच्छा है, लोगों को पता तो लगी इस बारे में हवन का क्या महत्व है। हाँ, हवन को हम लोग ना ज्यादातर एक अनुष्ठान से जोड़ करके देखते हैं कि जब कोई संकल्प करना हो या कुछ करना हो तभी हम यज्ञ को करते हैं। तो वो यज्ञ अलग होते हैं। वो तो किसी का अगर जैसे गृह प्रवेश का है या किसी ने अपने विवाह संस्कार के जो यज्ञ हैं, ये जो चीजें होती है वो अलग है। और ये वाला जो हम लोग करते हैं इसमें पूरे वातावरण को शुद्ध करना है ना, तो उस पूरे वातावरण की शुद्धि से और हमारे ये जितनी भी समिधा इसमें जाती है और हवन सामग्री जाती है उनके जलने से वायु पर वातावरण पर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे इसकी सुगंध पूरे वातावरण में फैलती है तो मन में आनंद आता है। तो ये तो वो आनंद को महसूस करने के लिए ताकि ये बच्चे अभी से अपने इस संस्कृति के इस दिव्य पक्ष को जान सके कि इसके पीछे कितना बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। ये केवल एक धर्म से ना जोड़ करके इसको अगर हम व्यापक तरीके से जोड़ते हैं तो फिर ये ज्यादा अच्छा रहेगा हम सबके लिए। तो पुराने ऋषि मुनि जो है वो यही करते थे, यज्ञ ही करते थे। अग्नि से क्या होता है, कोई भी चीज जब उसमें भस्म हो जाती है तो वो सूक्ष्म हो जाती है, तो उसका प्रभाव जो है वो दूर दूर तक चला जाता है। जैसे अगर हमने मोमबत्ती जलाई और यहीं पर रोशनी होती है ना, हमारे आसपास से रोशनी होगी, लेकिन मशाल जलाने से या जैसे इसके सूक्ष्म होने से वायु तो कितनी दूर दूर तक जाएगी, तो जहाँ तक जाएगी वहाँ इसका प्रभाव जाएगा। और कीटाणु जो वायरस मरेंगे धुएं से इसके वो वायरस का जो भी कीटाणु है वो खत्म होंगे और वायु शुद्ध होगी और मन जो है वो आनंदित होता है क्योंकि सारे सुगंधित द्रव्य है इसमें, वो सुगंध हमारे मन को आनंद करती है, शांति प्रदान करती है। तो अब इस पर काफी रिसर्च भी हो रही है, अलग अलग तरह की सामग्री भी बन रही है इसकी, जिसमें जैसे मलेरिया में कौन सी सामग्री जलाएं, इन्फ्लुएंजा है तो कौन सी सामग्री को जलाना चाहिए हमें। तो जितनी भी इसमें आयुर्वेद मानसिक शांति है, तो क्यों ना हम इन चीजों को अभी से बच्चों में एक संस्कार के रूप में डालें ताकि ये स्वस्थ रहे और आने वाला समय में अगर कोई चुनौती भी हो तो ये लोग सफलता पूर्वक उसका सामना कर सके। जैसे अभी हमने कोविड में देखा है तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी तो वो बचे रहे, ठीक रहे, और जहाँ पर इम्यूनिटी कम रही वो लोग ज्यादा प्रभावित हुए। हाँ, वो तो सही बोल रहे हो। तो अभी से इन बच्चों को हम इस तरह के वातावरण में रखेंगे तो आने वाले समय में चीजों का मुकाबला कर पाएंगे। हाँ, तो ये ठीक है, आप योगा के साथ ये भी कर रहे हो हवन। हमारा ये पूरा एक कार्यक्रम ही आप समझ लीजिए स्वास्थ्य के ऊपर। पहले शंख हम बजाते हैं जिससे कि हमारे जो फेफड़े हैं, जो सांस लेने का हमारा जो तरीका है, तो सांस वाली संबंधी हमें समस्याएं नहीं होंगी, है ना, दिल से संबंधित हमें समस्याएं नहीं होंगी, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। और उसके साथ हम मंत्र करते हैं। मंत्र जब हम सुनते हैं तो एक पूरा पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारी तरफ बनता है, पूरी सकारात्मक ऊर्जा हमारे आसपास घूमने लगती है। तो सकारात्मक ऊर्जा से क्या होता है कि हमारे भीतर उत्साह बना रहता है चीजों के लिए। फिर उसके साथ साथ योग है जिससे मन और तन को साधने की प्रक्रिया है, योग के साथ ध्यान है, और फिर यज्ञ, क्योंकि हमारा अकेले सुरक्षित रहने से ज्यादा ये तो जरूरी है ही, लेकिन पूरा वातावरण भी सुरक्षित रहना चाहिए ना, रहना चाहिए। तो ये पूरा एक तरह से ये हेल्थ का ही पैकेज है जो हमारे संस्कृति में पहले से दिया हुआ है, जो हम जिसे या तो भूल रहे हैं रोजमर्रा के जीवन में या छोड़ रहे हैं कि इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों पे रिसर्च चल रही है। आप भी जानते हैं एम्स जैसे गायत्री मंत्र पे रिसर्च कर रहा है, बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत सारे रिसर्च इन मंत्रों पर भी हो रही है। तो वही सामान्य मंत्र हम बच्चों को सिखा रहे हैं ताकि ये भी स्वस्थ रहे। हाँ ठीक है, अपने संस्कृत तो पता लग गया, मंत्र में वो है, हाँ, लेकिन वो ये ना तो लोगों को ज्ञान नहीं है, फोकस बने इनका, कंसंट्रेशन बने। बच्चों में कंसंट्रेशन नहीं है, एक समय पे वो 4 चीजें सोच रहा है तो उसका दिमाग इधर उधर भागता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों से क्या होगा कि वो कंसंट्रेट होगा, शांत होगा। हम दवाई भी फ्री बैठते हो, मेडिसिन। हाँ, होम्योपैथी इम्यूनिटी बूस्टर जो होता है ना हमारा, जो प्रिवेंटिव इम्यूनिटी बूस्टर, वो हम निःशुल्क
तो सभी बैठे बैठे संकल्प बोलेंगे, ठीक है। मैं यह प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं स्वयं को स्वस्थ रखूंगी। निस्वार्थ भाव से भारतीय संस्कृति की सदैव रक्षा करूंगी। प्रकृति के संरक्षण हेतु कार्य करूंगी। मैं स्वयं में मानवीय मूल्यों एवं जीवन कौशल का विकास करूंगी तथा अन्य लोगों को इसके लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने माता पिता गुरुजन तथा समस्त बड़ों का सम्मान करूंगी तथा प्रत्येक सुखासन में बैठ रहेंगे, हाथ अंजलि मुद्रा और आंखें बंद और सभी एक साथ बोलेंगे। नासिका से सांस लेंगे, लंबी सांस भीतर लेंगे, थोड़ी देर रोकेंगे और फिर उसे बाहर छोड़ेंगे। सांस को भीतर लेते हुए मन में ये भाव करेंगे कि जितनी भी अच्छाई है, सकारात्मकता है, सद्भावना है, सद्गुण है, वो सब हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। सांस को रोकते हुए मन में ये भाव करेंगे कि सभी सद्गुण, सद्भाव, सकारात्मकता हमारे रोम रोम में समा रहे हैं। और सांस को बाहर छोड़ते हुए मन में ये भाव करेंगे कि जितनी भी बुराई है, दुर्गुण है, नकारात्मकता है, वो सब बाहर निकल रही है। ठीक है, चलिए आंख बंद करके सभी मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यं, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वः।
प्रदीप्त अग्नि दीप्तमान, ज्वलनशील, प्रचंड, प्रखर और प्रकाशमान बना ले। तो सभी हाथ जोड़कर मंत्र बोलेंगे। अग्ने प्रति जाग्रहि त्वदृष्टा भूते सस्विजे धामयं च अस्मिन् सर्वस्ते अभ्युदस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब समिधा दानम, समिधा से आहुति हो। मंत्र स्वाहा इदं अग्ने अग्निरसे इदं नमः। अब इसके बाद 5 बार घी की आहुति। हाथ लगाना, सब हाथ लगाओ। श्रुति हाथ लगाओ। ओम आयंतरिम आत्मा जात वेदसेने दस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेदय स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंतरिम आत्मा जात वेदसेने दस्व वर्धस्व चेद्यवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नानादेन समेदय स्वाहा इदम् अग्ने जातवेदसे इदं नमः। अब इसके बाद जल प्रक्षेपण। तो चम्मच में जल लेकर निर्देशित मंत्रों से वेदी के बाहर चारों दिशाओं में जल डालेंगे और भावना करेंगे कि अग्नि के चारों ओर शीतलता का घेरा बना रहे, जिसका परिणाम शांतिदायी हो। ठीक है। ओम आदित्य अनुमनस्व पूर्व दिशा की ओर। ओम अनुमते अनुमनस्व पश्चिम दिशा की ओर। ओम सरस्वत्यै अनुमनस्व उत्तर दिशा की ओर। ओम देव सवितः प्रशुभ यज्ञं प्रशुभ यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपु केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदरु। और अब अपने हवन कुंड के चारों ओर अग्नि पर जल का एक घेरा बना लेंगे। आज आहुति, अब सिर्फ घी की आहुति होगी। चले घी की आहुति। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। और अब इसके बाद एक मौन मंत्र है। जब मैं स्वाहा बोलूंगी तो सभी स्वाहा बोलकर आहुति देंगे। स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुराग्रेयवत्या जुषाणो अग्निर्वेदु स्वाहा। आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
अब इसके बाद महामृत्युंजय मंत्र से भी 3 बार आहुति होगी। वृद्धि के हाथ में दो थोड़ा सा, एक आहुति ठीक है वृद्धि, इधर आके रखना। अभी रुक जाओ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब इसके बाद यज्ञ में यदि हमसे कोई कमी रह जाती है तो हम सभी देवीय शक्तियों से क्षमा प्रार्थना करेंगे। तो सभी हाथ जोड़कर बैठेंगे और मंत्र बोलेंगे। आवाहनं न जानामि नैवं जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि समस्व परमेश्वर मंत्रहि भाग भवे। आप सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और हमारे पास जो भी हवन सामग्री या फिर घी बचा हुआ है, नहीं कोई नहीं करेगा, उससे